बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ 2.20 एक्सरसाइज। इसके अंदर हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ रहे हैं। आज इसका लास्ट और नंबर वाइज थर्ड मेथड जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड, उसके ज़रिए हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इससे पहले जो हमारे लेक्चर्स थे उनके अंदर हम एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख चुके हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर हमने एलिमिनेट करना या कोफिशिएंट इक्वल करके सॉल्व करने का तरीका सीखा। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको करवाए सॉल्व, बाकी मैंने आपको एक या दो पार्ट थे जो आपने खुद से सॉल्व करने थे। और बिल्कुल आज इसी की कंटिन्यूशन है जनाब क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी वैसे ही है, फाइंड द सोल्यूशन सेट बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सिर्फ ये एक जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक मेथड चेंज हो गया, यहाँ ग्राफिकल मेथड का नाम आ गया। अब जैसा कि इसके नाम के अंदर ही जाहिर है कि ग्राफ्स बनाने हैं। अब ग्राफ्स के ज़रिए से कैसे पता चलेगा हमें सोल्यूशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इससे पहले जो 2.19 या आई थिंक 18 एक्सरसाइज थी, उसके अंदर हमने लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ के बारे में पढ़ा था। बहुत डिटेल्ड लेक्चर था। मैंने उसके अंदर बताया था कि कैसे आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक लीनियर इक्वेशंस थी, उनका साइमल्टेनियस नहीं थी, यानी एक से ज़्यादा इक्वेशंस नहीं थी, सिर्फ एक इक्वेशन थी। बट जो अब इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये भी शायद मैं आपको बता चुका हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसा हुआ करता है कि जितनी इक्वेशंस होती हैं ना, उतने वेरिएबल होते हैं। मैं जैसा कि ये दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, इनके अंदर दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई है। इधर भी एक्स है और इधर भी वाई है, यानी जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही वेरिएबल होते हैं। तो फिर हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो आज हमारा जो मेथड होगा वो ग्राफिकल मेथड होगा और ग्राफिक्स के जरिए हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। आपने करना क्या है, आपने इस तरह से ना, जैसे ये मैंने ये बनाया है, टेबल सा बनाया है, इसके अंदर आपने यहाँ पे एक्स लिख लेना है, यहाँ पे वाई लिख लेना है। ठीक हो गया, एक इक्वेशन के लिए, इसके लिए। इसी तरह दूसरी इक्वेशन है, उसके लिए भी आपने ये बना लेना टेबल, एक एक्स वेरिएबल, दूसरा वाई। एक वेरिएबल की वैल्यू आप खुद से पुट करेंगे, दूसरे का आंसर आ जाया करेगा। तो पहले तो इसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि एक वेरिएबल एक साइड पे हो, और जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके अंदर हम y को एक साइड पे किया करते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसमें जो y होता है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेते हैं। अब क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे माइनस का था, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड किया तो ये राइट साइड पे आके प्लस वाई बन गया। और इस साइड पे क्या था, 2x, लेफ्ट पे ऑलरेडी था। ये जो +2 है राइट पे, ये इधर आके -2 हो जाएगा। ठीक हो गया, इंटरचेंज कर दिया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 थी, अब उसकी जो नई शक्ल है वो बन गई है 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई। हाँ, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, अगर ये नहीं तो आप यूं भी लिख सकते हैं, y को लेफ्ट साइड पे लिख दें, सारी इक्वेशन को उठा के राइट पे ले आए। जब सारी इक्वेशन चेंज होती है उस वक्त जो इक्वेशन का साइन होता है वो चेंज नहीं हुआ करता, जब सारी चेंज करनी हो। हाँ, एक आध एलिमेंट अगर इधर उधर करना है तो फिर उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे y इधर आया तो ये प्लस का हो गया, और ये 2 इधर आया तो ये माइनस का हो गया। लेकिन जब सारी इक्वेशन आपने ये लेफ्ट साइड को राइट पे ले आए और राइट साइड को लेफ्ट पे ले गए, उस वक्त इसका साइन कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये जो इक्वेशन 1 थी उसको हमने इस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में लिख लिया। अब y टोटली डिपेंड कर रहा है x की कीमत के ऊपर। तो आप ऐसा करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे खुद से, जैसा उस एक्सरसाइज में 2.18 थी या 19 थी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आपने क्या किया था, x की डिफरेंट वैल्यूज पुट की थी। पहले x की वैल्यू 0 पुट की, जब यहाँ पे 0 आएगा तो ये बन जाएगा y दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2। तो इसका आंसर बन गया 0 माइनस 2। तो ये -2 इसका फाइनल आंसर। फिर आपने खुद से x इक्वल टू 1 पुट किया, तो y का आंसर न्यू क्या बना, 2। ये 2 वैसे ही आ गया, x की जगह पे 1 आ गया, फिर -2, ये बन गया 2 माइनस 2, ये 0 आ गया। फिर आपने x की वैल्यू पुट की खुद से, 2 कोई भी मर्जी पुट कर सकते हैं आप। तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या बन जाएगी, 2 इंटू 2 माइनस 2। ये 2 इंटू 2 4 बन गया, 4 माइनस 2 तो ये 2 बन गया।
फिर उसके बाद एक मज़ीद निकालना चाहें आप तो निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये y बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2 4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जनाब इनको अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख देता हूँ। जब x 0 था ना उस वक़्त y की वैल्यू -2 आ गई। ये x 0 आपने लिया तो y की -2 वैल्यू आ गई। इसी तरह से जब x 1 था उस वक़्त y की 0 आ गई। जब x 2 था उस वक़्त y भी 2 आ गया। जब x 3 था y 4 आ गया। तो ये जनाब ऑर्डर पेयर्स मिल गए हैं, इनको हमने ग्राफ के ऊपर शो करना है। लेकिन उससे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसे तो बेस्ट होगा कि जब x 0 था उस वक़्त y -2 आया था, तो ये आप ऐसे कॉलम को फिल कर रहे हैं। उसके बाद जनाब जब x 1 था उस वक़्त y 0 आया था। जब x हमने 2 रखा था उस वक़्त y की वैल्यू भी 2 आई थी। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी थी उस वक़्त हमें जो आंसर मिला था वो 4 मिला था। इसी तरह जब 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4 2 8 माइनस 2, तो ये 6 बन जाएगा। तो ये सारी हमें जो लाइन थी उसके पॉइंट्स मिल गए हैं। सिमिलरली ये एक इक्वेशन के बारे में मिल गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन को लिखूं इस साइड पे, तो ये इक्वेशन कौन सी है? ये है जनाब x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको अब ऐसा करते हैं, y को एक साइड पे लिखते हैं, 4 आ गया। ये x लेफ्ट पे पॉजिटिव है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 जनाब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की फॉर्म में। इसको y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट वगैरह आपने पहली जो एक्सरसाइज थी इस सब डोमेन की उसके अंदर मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर भी x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो y क्या बनेगा? y बन जाएगा 4 माइनस 0, दिस इज 4। फिर उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा y, इसकी जगह पे आएगा 4 फिर -1, तो ये सरकार 3 बन गया। फिर x की जगह पे 2 पुट कर दे, ठीक है, तो ये बन जाएगा y का आंसर 4 माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 2। फिर x की वैल्यू 3 आएगी तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3, दिस इज 1। फिर उसके बाद x की वैल्यू 4 रखें आप तो y कितना बन जाएगा? 4 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमें कुछ ऑर्डर पेयर्स मिल गए हैं। इनको अगर हम x पहले और y बाद में लिखें ब्रैकेट के अंदर तो ये बन जाएगा x 0 पे y 4, x 1 पे y 3, फिर उसके बाद x 2 पे y 2, उसके बाद जनाब x 3 पे y 1 और फिर x 4 पे y 0। तो ये ऑर्डर पेयर्स हैं जो हमें चाहिए थे। इसको अगर यहाँ पे लिखें x 1 है, x 2 है, x 3 है, x 4 है, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। और साथ में क्या था? y का आंसर 0 पे 4 आया था, 1 पे 3 आया था, 2 पे 2 आया था, उसके बाद 3 पे 1 आया था, 4 पे 0 आया था। तो ये आपने सारी ये जो इक्वेशंस होंगी जितनी भी एक क्वेश्चन के अंदर, उनको आपने ऐसे रफ वर्क के अंदर ये बना लेना है। ठीक है, इनमें से ये जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ये ऑर्डर पेयर्स हैं। और फिर उन ऑर्डर पेयर्स को यूं आप अपने जो नीट वर्क होगा उसके अंदर पुट कर लेंगे। ठीक है, ये टेबल जब बन जाएंगे फिर उसके बाद आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है जिसको कि हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये सारा जो हॉरिजेंटल है, 0 से इस साइड पे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक हो गया, यहाँ पे ओरिजिन 0 है। अब x की वैल्यू है जब 0, उस वक्त पहले मैं इस लाइन को ना कलर थोड़ा सा आपके लिए चेंज कर देता हूँ। ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं हम इसके लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए ब्लू कलर। 0 पे -2 है, जब x 0 है उस वक्त y की कीमत -2 है, तो -2 तो नीचे होता है ये ऐसे। तो ये जनाब जो ऑर्डर पेयर था ये था 0 पे -2 ऐसे। फिर उसके बाद 1 पे 0 है, जब x 1 हुआ तो ये देखें 0 और यहाँ पे x 1 होगा, ये छोटा सा निशान लगाता हूँ। 1 पे y 0 है
तो y की वैल्यू 0 तो सिर्फ इसी लाइन पे होती है ऐसे, तो ये 1 और 0 आ गया पॉइंट, 1 एंड 0। फिर उसके बाद जनाब 2 पे 2 है, जब x2 है, ये देखें ये x2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो ये y की वैल्यू ऊपर वाले लाइन पे है और यहाँ से x की वैल्यू आई, जहाँ पे दोनों मिले उस पॉइंट का नाम क्या है, 2 एंड 2। फिर उसके बाद है 3 पे 4, जैसे ही x की वैल्यू एक स्टेप आगे बढ़े ये 3 आ गया और इधर से 4 आ गई वैल्यू, तो ये जनाब 3 पे 4 आ गई। फिर उसके बाद 4 पे 6 आ गई, तो ये x की वैल्यू इस x एक्सिस के ऊपर है 4, ऐसे ऊपर चलते जाएंगे और इधर से y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो ये 4 पे 6 ये वाला पॉइंट बनेगा, 4 पे 6। ठीक हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको हमने अपने यहाँ पे रफली पुट करके निकाल लिया था। अब ये पॉइंट्स आपको एक पैटर्न दे रहे हैं, इनको मिलाते जाएंगे तो एक लाइन बनती जाएगी। अब चूंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरा ना लाइन सीधी नहीं लगती। ये जो मेरे पास पेन है ये उसकी बनावट कुछ इस तरह से है कि ये टेढ़ा हो जाता है लिखते लिखते, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इन पॉइंट्स को आपस में मिला के एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखा सकूं जो इसके एज अ रिजल्ट हमें मिल रही है। तो ये जनाब इस तरह की एक लाइन होगी ऐसे, ये लाइन। अब ये कौन सी है, इसको L1 कह लें या लाइन कह लें, ये वो पॉइंट्स है जिनको हमने ब्लू कलर में हाईलाइट किया हुआ है, लाइन नंबर 1। सिमिलरली अगर लाइन नंबर 2 की बात करें, लाइन नंबर 2 के लिए भी मैं अब कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये कलर यूज कर लेते हैं, ये लाइन नंबर 2 है। ठीक है, लाइन नंबर 2 इस कलर में है, इसके पॉइंट क्या है, 0 पे 4, ये 0 है और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। इस पॉइंट की बात हो रही है, यानी x 0 है और y 4 है। फिर उसके बाद 1 पे 3, यानी जब x 1 होगा ये, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 3, तो 2 और 4 के दरमियान में कहीं 3 होगा, ये बन गई जनाब 1 पे 3। फिर उसके बाद है 2 पे 2, जैसे ही आप x की वैल्यू 2 पे आएंगे तो ये 2 ये पहले भी था यहाँ पे और दोबारा फिर ये आ गया 2 पे 2। फिर उसके बाद है 3 पे 1, तो जैसे ही आप आगे आएंगे 0 1 2 और ये 3 पे y की वैल्यू है जनाब 1, तो 1 तो इस जगह पे है, तो ये बन जाएगा 3 1। फिर उसके बाद है 4 पे 0, तो ये 0 1 2 3 एंड 4 पे 0, तो ये आ गया 4 पे 0। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पॉइंट निकालते जाते तो ये आ जाना था 5 पे -1 आ जाना था ऐसे, फिर अगली वैल्यू पे ये आ जाता, फिर ये आ जाता, फिर ये आ जाता, फिर ये आ जाता, फिर ये आ जाता। तो आपको एक पैटर्न मिल गया। देखिए अगर इस साइड पे जाना होता तो यूं आप पॉइंट्स पुट करते जाते, यार ये एक लाइन मिल गई है, इनको ऐसे मिलाने से ना एक लाइन बनेगी ऐसे स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ये लाइन को जाहिर करती है। तो ये एक्चुअल में है लाइन नंबर 2। अब इनका आंसर हमने बताना था, ऐसा पॉइंट जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो इनका आंसर होता है। ठीक है, सॉल्यूशन सेट। अब ये किस जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये तो कर रही हैं जनाब 2 पे, जब x2 है y2 है। इधर से भी अगर आप देख सकते हैं ना, तो ये यहाँ पे 2 पे 2, यहाँ पे 2 पे 2 आंसर आ रहा है। तो जब आपने ग्राफ इसका बना लिया ग्राफिकल मेथड के जरिए, तो आपको पता चला कि ये एक दूसरे को 2 और 2 पे कट करती हैं। जब x एक्सिस 2 हो और y एक्सिस भी 2 हो, तो जहाँ पे कट करती हैं वो इसका आंसर होगा। तो आप कह देंगे कि सॉल्यूशन सेट इस केस के अंदर x, y दिस इज इक्वल टू 2, 2, यानी इसका आंसर है जी 2, 2। बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 में दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे 3x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 1 है, इसको मैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के केस में लिख लूँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई। अब हमें y की कीमत चाहिए एक साइड पे क्योंकि y इंटरसेप्ट बनाना है, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1। और इसको भी अगर मैं सारी को चेंज कर दूं तो 3x माइनस 1 आ जाएगा राइट साइड पे और y आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। सो दिस इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं
तो इस इक्वेशन को मैं इस साइड पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 और y की वैल्यू निकालनी हो तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2x, बिकॉज लेफ्ट साइड पे प्लस 2x है, इधर आएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस हैं y इंटरसेप्ट की फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हमने करना क्या है, जस्ट हम इनके अंदर खुद से वैल्यूज पुट करनी है और फिर ग्राफ ड्रॉ कर देना है। अब उसके लिए आपको पास टेबल होना चाहिए। ये पहली इक्वेशन का और ये दूसरी इक्वेशन का हमने टेबल बना लिया है। इसके अंदर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि x की किन वैल्यूज के ऊपर क्या आंसर आ रहा है y का। जब आप x 0 पुट करेंगे तो उस वक्त y का आंसर आ जाएगा जनाब 3 इंटू ज़ीरो माइनस 1, तो ये माइनस 1 आ गया, बिकॉज 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा। फिर जब आप x 1 पुट करेंगे उस वक्त इसका जवाब क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स की जगह पे 1 आ गया, माइनस 1, तो 3 माइनस 1 दिस इज 2। एंड अगेन व्हेन x इक्वल टू 2, सो y की वैल्यू हम पुट करेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 आया, minus 1, so 3 into 2 6 minus 1, this is 5, and when x equal to 3, y is equal to 3 into 3 minus 1, so this is equal to 9 minus 1 8, x equal to 4, y equal to 3 into 4 minus 1, this is equal to 11। अब देखें बहुत ही डिसेंट वे के अंदर हमें ये वैल्यूज मिल चुकी हैं। आप इन वैल्यूज़ को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। नो वरीज, प्रॉब्लम की बात है ही नहीं। वो तो पहला क्वेश्चन था ना, मैं स्लो एंड स्टडी आपको समझा रहा था, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए अब आपको जब पता चल गया तो आप स्पीडली इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं अब टू द पॉइंट वैल्यूज पुट करता जा रहा हूँ। ये क्यों नहीं आ रहा, ओके, दिस इज x एंड दिस इज y। तो ये जो लाइन नंबर 1 है जनाब, ये उसका डाटा आ गया। सिमिलरली लाइन नंबर 2 जब हम निकालेंगे यहाँ पे तो इसके x होगा, फिर इसका y निकालेंगे, तो वही ब्लैक कलर अगेन मैं यूज कर लेता हूँ ऐसे। जब x 0 पुट किया तो y का आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा 4 माइनस 0 4 माइनस 2 इंटू 0, तो ये बन जाएगा 4। जब x 1 पुट किया उस वक्त ये बन जाएगा y, ये 4 माइनस 2 इंटू 1, ये 4 माइनस 2, दिस इज 2। when x इक्वल टू 2 देन y 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है ना, ये 4 एज इट इज, माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 आ गया, तो ये 4 माइनस 4, दिस इज 0। when x इक्वल टू 3 we can say that the value of y is 4 minus 6 and then minus 2 is answer। y x इक्वल टू 4 पे जनाब इसका आंसर निकलेगा 4 माइनस 2 इंटू 4, दैट इज माइनस 8, और ये माइनस 4 आ गया। तो जनाब हमें ये चार वैल्यूज मिल चुकी हैं। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि जब x 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो एंड 4 हो। अच्छा, ये लाजमी नहीं है कि आप ये 0 1 2 3 4 ही लें, आप इसके अलावा पूरा आपके पास रियल नंबर्स हैं, जितनी मर्जी गिनती आप जो मर्जी पुट कर लें, माइनस का नंबर, जमा का नंबर, आपकी मर्जी है। ठीक हो गया, ओके। अब देख लें कि यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 नज़र आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन हमने क्योंकि ग्राफिकली फाइंड आउट करना है तो इस साइड पे ना जाएं, जस्ट पहले हम क्या करते हैं, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 को ड्रॉ करते हैं। सो ये ब्लैक कलर में पहले लाइन नंबर 2 को ड्रॉ कर लेता हूँ। 0 पे 4 है, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर 0, पहले एक्स की वैल्यू देखेंगे, फिर वाई की वैल्यू ये 4 आ गई, तो जहाँ पे दोनों मिल रहे होंगे उसको आप यूं हाईलाइट करके 0 एंड 4 लिखते हैं। फिर जब x की वैल्यू 1 होगी उस पे y की वैल्यू 2 मिल रही है, तो ये 1 पे 2 आ गया। फिर उसके बाद देखें 2 पे 0 है, तो ये x एक्सिस के ऊपर 2 आ गया, और यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, 2 पे 0 y की वैल्यू। फिर 3 पे माइनस 2 है, तो ये आगे 3 आ गया, 2 के बाद 3, और 3 पे है माइनस 2, तो नीचे की तरफ आएंगे तो ये माइनस 2 है सरकार, तो ये बन गया 3 माइनस 2। अगर आपको ग्राफ का नहीं पता तो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर ग्राफिकल ग्राफ्स हैं लीनियर इक्वेशंस का, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं।
फिर 4 पे -4 है, ये 4 आ गया और -4 नीचे होता है। तो ये जनाब, अब देखें आपको आइडिया हो गया होगा कि एक लाइन किस तरह से ड्रॉ हो रही है। यही पैटर्न अगर जारी रहता, हम वैल्यूज और पुट करते जा रहे होते, तो ये एक हमें लाइन मिल जाती। और इस साइड पे अगर ऐसे अपोजिट साइड पे जाना होता तो ये एक हमें लाइन, ये पॉइंट्स मिल जाते। इनको मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन जाएगी जिसको कि हम लाइन नंबर 2 बोलेंगे, बिकॉज ये सेकंड इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन बन गई है। अच्छा, लीनियर इक्वेशन है तो इसकी लाइन ही बनेगी, तो इसको L2 कह दें। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने लाइन नंबर 1 की तरफ। और लाइन नंबर 1 के अंदर क्या है, 0 पे -1 है, ये 0 है, और इस पे -1, तो ये -1 है जनाब, 0 पे -1। फिर उसके बाद है 1 पे 2, जब x 1 था 0 और ये 1, तो जवाब आ गया 2, तो इस साइड पे ये चली गई 1 पे 2। फिर उसके बाद सरकार 2 पे 5 है, तो जैसे ही 0 और ये 1 एंड 2 आया, 2 पे 5 5 5 5, तो ये 2 पे 5। फिर उसके बाद है 3 पे 8, 0 1 2 3, 3 पे ऐसे ऊपर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो ये 8 है सरकार, 3 पे 8। फिर उसके बाद है 4 पे 11, ये 4 पे आएंगे तो 4 के ऊपर 11 कहीं यहाँ पे जाके आ जाएगा। इसी तरह अगर इसी पैटर्न को यूं आप इस साइड पे देखेंगे तो आई थिंक ये पॉइंट्स बनेंगे। इनको मिला दें, इसको मिलाया, अच्छा सॉरी, ये ना जैसे मैंने आपको कहा कि स्केल ना होने की वजह से लाइन थोड़ी टेढ़ी हो जाती है मुझसे ऐसे। इस पेन की निब मेरे पास जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो जनाब ये देख लें, ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, किस जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, 1 एंड 2 पे। सो जो आंसर वाला ऑर्डर पेयर होगा एक्सक्यूज मी उसको यूं लिखेंगे x y एंड दिस इज इक्वल टू 1 2। तो जनाब ये हमारा आंसर। सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका बना दूं तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा x माइनस प्लस वाई, सॉरी इस जगह पे तो हमारा टेबल आएगा, माइनस एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब इसको y इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो y को इस साइड पे अकेला करना है, तो ये बन गई जनाब इक्वेशन नंबर 1, और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे ही आप इसको प्रोसीड करेंगे, तो जब आप x 0 पुट करेंगे उस वक्त इसका आंसर आ जाएगा y का 1। जब आप x 1 पुट करेंगे उस वक्त y का जवाब आ जाएगा 2। जब आप x 2 पुट करेंगे उस वक्त y का जवाब आ जाएगा 3, और जब आप 3 पुट करेंगे उस वक्त आ जाएगा 4। इसको टेबल के अंदर लिख दें, 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3 एंड 3 पे 4 और 4 पे 5। सिमिलरली इसको अगर ड्रॉ करें तो जब x 0 है 0, तो y बन जाएगा 3। जब x 1 होगा तो y बन जाएगा 2। जब x 2 होगा तो y बन जाएगा 1, और जब x 3 होगा y बन जाएगा 0, और जब x होगा 4 उस वक्त y बन जाएगा -1। सो इसको भी उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि when x is 0 then y is 3, when x is 1 y is 2, सॉरी 2 पे 1, 3 पे 0 एंड 4 पे 1। ठीक हो गया, ये लाइन नंबर 2 है, दिस इज लाइन नंबर 1, इधर x है इधर y है, तो इनको ड्रॉ कर लें आप ऐसे। ठीक है, आई थिंक आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम अब होना नहीं चाहिए आपको। 0 पे 3 है तो ये 3 इस जगह पे होता है, पहला पॉइंट आ गया। मैं इसकी बात कर रहा हूँ लाइन नंबर 2 की। 0 पे 3 है, फिर 1 पे 2 है तो ये 1 है, 1 पे ये 2 आ गया ये, और फिर 2 पे 1 है, ये 2 है, 2 के सामने 1 ये है, और फिर आ गया जनाब 3 पे 0, तो ये 3 पे 0 आ गया। फिर 4 पे 1 है, सॉरी नेगेटिव 1 आना चाहिए,
जी सॉरी, यहाँ -1 है, ये -1 है, 4 पे -1 आ गया, तो ये एक लाइन आपको मिल गई ऐसे वाली। दिस इज लाइन नंबर 2। लाइन नंबर 1 की बात करें तो 0 पे 1 है, यानी इस पॉइंट की बात हो रही है, 0 पे 1। फिर उसके बाद है 1 पे 2, तो ये 1 है, 1 के ऊपर 2, ये देखें। फिर उसके बाद 2 पे 3 है 2 पे 3 आ गया, फिर 3 पे 4 है, तो ये 3 पे 4 आ गया, फिर 4 पे 5 है, तो ये जनाब 4 पे 5 आ गया। तो एक ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, तो दोनों ने जिस जगह पे इंटरसेक्ट किया आपको पता है कि वो आंसर होगा हमारा। सो वी कैन से दैट ऑर्डर पेयर ऑफ सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 0 1। सो दिस इज आवर आंसर। सिमिलरली अब जो लास्ट है, आई थिंक आप खुद से कर लेंगे, जस्ट आपको मैं थोड़ी सी इसकी फॉर्म बना देता हूँ। फॉर्म कैसे बनेगी वाई इंटरसेप्ट वाली, x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 3, और इसको थोड़ा सा अगर चेंज करें तो ये बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 4y पॉजिटिव, और फिर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 3/4। इधर अगर आ जाए, अच्छा इसको मैं y को इधर लिख देता हूँ थोड़ा महज़ब तरीके में, x माइनस 3/4। इधर आ जाएं, सेकंड इक्वेशन, क्या है, 2x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 0। 4y एक्सक्यूज मी, 4y और ये जो -2x इधर बन जाएगा। हमें चाहिए जस्ट y की कीमत, तो ये -2x है, दोनों साइड पे 4 डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा कैंसिल होने के बाद -x/2, ठीक होगा। और जब y की वैल्यू निकालेंगे तो x को 0 पुट कर दें, देखें तो ये y क्या बन जाएगा, 0 माइनस 3/4, तो ये लास्ट आंसर आ गया -3/4, और ये आ जाएगा -0 पॉइंट समथिंग। फिर x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो ये y बन जाएगा 1 माइनस 3/4 दिस इज इक्वल टू -2/4 विच इज -1/2, एंड -1/2 होता है 0.5 माइनस के साथ। सिमिलरली x इक्वल टू 2 है, तो y का आंसर क्या बनेगा, 2 माइनस 3/4, सो दिस इज -1/4 विच इज इक्वल टू -0.25, एंड देन अच्छा इसका मैं अगर लिखूं अंदाजे से तो मुझे ये मिल गया है, ये 7/5 होगा। अगर x की वैल्यू 3 पुट कर दें, ज़रूरत नहीं है इतना इसको सॉल्व करने की, आप खुद से सॉल्व बाकी कर सकते हैं। जब x 0 था तो ये 0.75 था, जब x की वैल्यू 1 आई तो ये -0.5 बन गया। सॉरी, आ जा पाई वापस, जब 2 था उस वक़्त -0.25 हो गया। सिमिलरली जब ये 3 आएगा तो 3 पे ये 0 हो जाएगा, फिर ये 4 आएगा तो 4 पे ये बन जाएगा 4 माइनस 1/4, ये 0.25 बन जाएगा पॉजिटिव का, और फिर 5 पे ये बढ़ता जाएगा पॉजिटिवली। सिमिलरली अगर इस इक्वेशन की बात करें दूसरे की, तो जब x 0 होगा उस वक़्त y भी 0 होगा, और जब x 1 होगा उस वक़्त y माइनस 1/2 विच इज़ 0.5 नेगेटिव का। फिर x का 2 होगा तो y की वैल्यू बन जाएगी 2/2 माइनस में, दिस इज -1। व्हेन 3 होगा उस वक्त ये बन जाएगी y इक्वल टू -3/2, दिस इज इक्वल टू 2 1 2 वगैरह वगैरह। x जब 0 है उस वक्त ये -0.5 है, जब x सॉरी फिर गलती हो गई, 0 पे 0 है, 1 पे -0.5 है, एंड 2 पे -1 है, 3 पे माइनस समथिंग है, और 4 पे माइनस वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, अब ना मैं थोड़ा सा इसको ग्राफ को रीमॉडिफाई करता हूँ, यानी क्योंकि इसमें पॉइंट्स की बात हो रही है ना, 0.5 0.25 0.1, तो ऐसा करते हैं, ये जो आपके पास लिखा हुआ है ना, ये 2 इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं, इसको 4 कह लेते हैं, इसको 5 कह लेते हैं, ठीक है।
तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। मतलब कि ये जो स्केल है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसी तरह से इधर वाले ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 हम लिख लेते हैं, ये माइनस का 3 लिख लेते हैं, ये -4 एंड दिस इज इक्वल टू -5। -1 -2 -3। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों बताया नहीं मैंने आपको। तो बता देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हैं, पॉइंट्स के अंदर हैं। अगर हम इनको यहाँ पे ड्रॉ करना शुरू कर देते तो ये ऐसे आता, फिर ऐसे आता, फिर ऐसे, तो वो जो हमें चाहिए था एक मज़ेदार काम, वो नहीं होना था। इसलिए मैंने स्केल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। जूम करने के बाद अब हम इसको पॉइंट आउट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि टेस्ट डिफरेंट हो। 0 पे -0.75 है। 0.75 1 से थोड़ा सा पीछे होता है, तो ये 0 है। 0 पे -0.75, तो ये देखें ये -1 है, इससे थोड़ा सा पीछे, यानी इस जगह की बात हो रही है। तो ये क्या है, 0 पे -0.75। ओके, 1 पे 0.5 है। अब देखें ये 1 है और ये 0.5, ये इसका हाफ, ये तो ये दोनों इस जगह पे मिलेंगे 1 पे, ऐसे 1 पे 0.5 नेगेटिव का। फिर उसके बाद है 2 पे 0.25, ये 2 आ गया। अच्छा, थोड़ा सा ना इसकी जगह बना लेता हूँ मैं। 2 पे -0.25, 2 पे माइनस जीरो पॉइंट न सॉरी ये 25। फिर उसके बाद सरकार हम मज़ीद आगे जाएंगे जब 3 पे 0 आ जाएगा, ये 3 पे 0 है। फिर 4 पे 0.25 है, ये 4 है 0.25। तो आपको ये एक ऐसे लाइन मिल गई, ऐसे वाली, ठीक है, ये जा रही, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 1 है। सिमिलरली लाइन नंबर 2 है, 0 पे 0, कलर चेंज कर लेते हैं हम। मैंने ऐसे ये सॉल्व करवाना नहीं था, लेकिन पॉइंट्स की वजह से ये सॉल्व करना पड़ रहा है। 0 पे 0 मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, 0 पे 0। फिर 1 पे -0.5, तो जैसे ही 1 पे आए -0.5, यानी ये आधा, ऐसे, ये इस पॉइंट की बात हो रही है। फिर ये सेम आ गया ना, ये सेम है। फिर 2 पे -1 है, जैसे 2 पे पहुंचे तो ये -1, इस पॉइंट की बात हो रही। फिर 3 पे माइनस, ये आगे वाला पॉइंट आ जाएगा, फिर ये आगे वाला आ जाएगा 4 पे। तो ये एक लाइन आपको ऐसे पैटर्न मिल गया, ठीक हो गया, ऐसे, सॉरी ये आप जब स्केल के साथ बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगे। आई एम सॉरी बट टाइम शॉर्ट है, लेक्चर लेंथी है हो रहा है, तो इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। किस जगह पे हमें मिला है, जब x 1 था और y 0.5 नेगेटिव था, उस वक्त हमें इसका सॉल्यूशन सेट मिल गया एंड दिस इज आवर आंसर। आज के लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि ग्राफिकल वे के अंदर कैसे हम इनको लाइंस को जाहिर कर सकते हैं। ये जो लाइंस होती हैं ये दोनों साइड पे ऐसे बढ़ रही होती हैं, इसलिए मैं उस वक्त आपको बता नहीं सका। अब आपको बता देता हूँ कि ये जो लाइंस होती हैं ये दोनों साइड पे ऐसे बढ़ती हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड के ज़रिए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी मेथड था। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होंगे उनको सॉल्व करेंगे। उसके अंदर भी जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लीनियर इक्वेशंस का यूज़ है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा ये जो सेकंड डोमेन है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।